You have just 30 days left in your CSI NET preparation. What should you be doing? क्या आपकी strategy होनी चाहिए? क्या आपका approach होना चाहिए? Let's discuss about the entire segment. Hi everyone, if you're new to Botany Insider, make sure to hit the subscribe button. In addition, download our application from the iOS as well as from the Android Play stores. Now, in this entire segment, we are going to discuss about कि आपका last 30 days का strategy क्या होना चाहिए. See, by now you have already See, by now you have already completed a lot of segments and I'm expecting आप सबका syllabus, revision, at least एक segment complete हो गया होगा and everything. Now what should be your strategy? Let's discuss. Reality check, remember, कोई अब आपके पास टाइम नहीं है कोई नया टॉपिक करने का. आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्कोरिंग को एफिशिएंट बनाना है और यहाँ पर एक्यूरेसी मैटर करेगी जो डिपेंड करेगी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस के ऊपर. इन एडिशन टू दैट इट विल डिपेंड अपॉन हाउ मेनी टेस्ट सीरीज, हाउ मेनी मॉक टेस्ट हैव यू सॉल्व्ड इन टुगेदर. इफ यू हैव सॉल्व्ड इन गुड अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट यू विल योरसेल्फ गेट टू सी अ गुड इंक्रीज इन द स्कोर्स ऑफ योर्स in the examination, because every year जो students exam देते हैं they get to know about the importance of the previous year questions and the mock test series after the examination. कि अगर उन्होंने और better question solve किए होते और ज़्यादा question solve किए होते they would have gotten a better result out there. So वो because they know that the accuracy of the question solving matters और वो सिर्फ मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर कर आ सकती है, क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग कर कर आ सकती है, राइट. सो बाइफरगेट योर entire strategy into 3 of the phases. Phase 1, day 1 to day 10 should be for the revision part. Day 11 to day 20 should be for the mock test and day 21 to 30 should be for फाइनल रिवीजन. आप डे 1 को डे 1 से डे 20 को ऑल्टरनेट डेज पर भी यू कैन डू इट इन द सेम मैनर. दैट इज़ अपनी रिवीजन, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अपनी रिकॉलिंग प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इन सब को आप क्लब इन भी कर सकते हैं. सो बेस्ड अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बेस्ड अपॉन आप किस तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच करना चाहते हैं और आपकी स्पीड क्या है चीज़ों को ग्रैब करने की, आप मॉर्निंग में रिवीजन, उसके बाद मॉक टेस्ट, साथ साथ उसकी रिवीजन, ये सब कुछ आप साथ में कंप्लीट कर सकते हैं. सो alter the strategy based on what you need, what your requirements are, right. और लास्ट के जो 10 दिन होंगे सिर्फ वीक एरिया को स्ट्रेंथन करो, क्वेश्चंस जितने सॉल्व हो सकते हैं सॉल्व करते रहो और रिवीजन पे फोकस करो, नथिंग एल्स, राइट. सो यू कैन हैव योर रिवीजन इन द मॉर्निंग, यू कैन गो फॉर प्रैक्टिसिंग इन द आफ्टरनून एंड मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस. मॉक टेस्ट सॉल्व करना और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत डिफरेंट होता है. मॉक टेस्ट को सॉल्व करके क्वेश्चन देखा, मार्क किया आंसर, मूव फॉरवर्ड. एनालिसिस का मतलब मॉक टेस्ट का जो रिज़ल्ट आया उसको एनालाइज करना कि क्या जितने मैंने क्वेश्चंस करे वो सही थे, इफ़ दे आर रॉन्ग वाई, what is the weak area and how can I improve that. So that's also important, right. Then we have what all you have to do. You have to revise daily, you have to solve previous question papers, mock test देने हैं और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है. हमने जब 2 मंथ स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी वहाँ भी मैंने आपको सेम चीज़ें ही बताई थी, बिकॉज दिस इज़ द कोर ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन. कोई भी नया टॉपिक नहीं, कोई रैंडम लेक्चर्स नहीं कि कहीं पर कुछ भी वर्किंग है, कोई भी सीरीज़ वर्किंग है, हम बैठकर वहाँ 4 घंटे वेस्ट करें, नहीं. डू द प्रेपरेशन इन अ स्टेज्ड मैनर, इन अ प्रॉपरली सेगमेंटेड मैनर, और कोई रिसोर्स का ओवरलोड नहीं, राइट. देन एक्यूरेसी मैटर करती है अटेम्प्ट्स के साथ. कामली ये लास्ट के डेज़ हमें कंप्लीट करने हैं, कंसिस्टेंट रहना है, पैनिक को अवॉइड करना है. 30 डेज़ जो हैं ये आपकी रिवीजन के बेसिस पर आपकी रैंक को बूस्ट कर सकते हैं इन द बेस्ट मैनर. सो स्टे फोकस्ड टिल द एंड एंड get your exam qualified in the best manner. comments में बताओ what is your prime focus या फिर आपका सबसे weak area क्या है पूरी preparation में, and we'll talk it out together.
कमेंट डाउन, आई विल क्रैक JRF दिस टाइम एंड लेट्स मैनिफेस्ट इट. अगर आप दिसंबर की प्रेपरेशन कर रहे हैं, सो द मर्जर बैच इज़ फॉर यू. वी हैव एन ऑल इन वन बैच अवेलेबल. जो नया सिलेबस है उसके बेसिस पर आर बैच इज़ ऑन गोइंग. यू कैन गेट द इंटायर इन्फॉर्मेशन विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इन एडिशन हमारे पास यूनिट वाइज, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक यूनिट है जो आपको रिवाइज करनी है या कोई और आपकी रिक्वायरमेंट है, यू कैन हैव इट. वी हैव आर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल. ये आपको लास्ट के 30 डेज़ में बहुत हेल्प करेगी. वी हैव आर PDF फॉर रिवीजन अवेलेबल फॉर यू. यू कैन टेक अप दैट एज वेल. हमने लास्ट टाइम भी दिसंबर के बच्चों के लिए 150 पेज का PDF अपलोड किया था एंड इट हेल्प देम इन रिवाइजिंग एंड बूस्टिंग देयर पार्ट B स्कोर. इस बार भी हमने सेम फॉर्मेट के सेगमेंट में आपके लिए एक रिवीजन PDF लेकर आए हैं. सो यू कैन हैव इट ऑल. You can download all of these things from our application and get yourself enrolled, right? So that's about it. All the very best, good luck, and let's crack the upcoming examination because ये आपका golden chance है and you can qualify the examination अगर आप जो भी pointers अभी हमने discuss करे इनके ऊपर